हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल कैलकुलस बुक का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन टॉपिक है उससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है। ठीक है, इस पर आप पहले लिख दो वेरी 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन है, कई बार रिपीट है। ठीक है, इसको बिल्कुल सही से सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब इसको सॉल्व करने के स्टेप क्या है। पहले आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि Q यानी क्वेश्चन, ठीक है, इफ U इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz सो डैट आपको प्रूव करना है, शो करना है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि u एक फंक्शन है और ये रिजल्ट आपको प्रूव करके लाना है। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, एग्जाम में कैसे लिख के आना है, टॉपर स्टूडेंट एग्जाम में कैसे लिख के आता है वो सारे स्टेप में आपको इस लेक्चर में समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको लिखना होता है गिवन। तो गिवन क्या है, u एक फंक्शन है log एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz। ठीक है, एक फंक्शन है u, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब टू प्रूव वी हैव टू प्रूव, यानी हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव क्या करना है वो देखिए, हमें प्रूव करना है कि डेल अपॉन में डेल एक्स, ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू में यू इज इक्वल टू माइनस में 9 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, वो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। चलो अब देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है कि u इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। ठीक है, अब देखिए आपको जो प्रूव करना है वो आपको पहले ध्यान से देखना है। आपको प्रूव क्या करना है, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको लानी है माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डेल अपॉन डेल एक्स निकालना है। ठीक है, अब आपके पास u फंक्शन है तो u का जैसे ही अंदर इंटू होगा तो डेल u अपॉन डेल एक्स आपको निकालना है मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल u अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल u अपॉन डेल वाई निकालेंगे और डेल u अपॉन डेल जेड निकालेंगे। ठीक है, पहले काम आपका यही है कि यही वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, चलो अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, टू एक्स बोथ साइड्स इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आप लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास, इसको हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यानी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखिए तो u का क्या होगा, डेल u अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो log x। ठीक है, अब log के आगे जो एंगल है इसको आपको x मानना है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि d अपॉन में dx log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, तो इस पूरी क्वांटिटी को आप x मान लो माइंड में। तो log x का क्या होगा, 1 अपॉन में x। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन में x, और x की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है,
एक्स के रिस्पेक्ट में इसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वाई और जेड कांस्टेंट होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो लॉग एक्स का 1/x, अगेन जिसको आपने एक्स माना उसका दोबारा होगा चेन रूल से। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब का क्या होगा 3x² होगा, और वाई तो कांस्टेंट होगा तो वाई का भी 0, जेड का भी 0, और यहाँ पर देखिए एक्स का 1 हो जाएगा तो माइनस में 3x, एक्स का 1 हो गया तो वाई जेड, माइनस में 3yz बचेगा खाली यहाँ पर। ठीक है, चलो अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, डेल यू अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3x² माइनस में 3yz अपॉन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz। ठीक है, इतना बच जाएगा। अब इसको थोड़ा ऊपर करते हैं वरना आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद देखिए डेल यू अपॉन में डेल एक्स को आपने रखा एज इट इज। देखिए न्यूमरेटर में से आपको 3 कॉमन करना है, तो यहाँ 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लिया तो x² माइनस में yz अपॉन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या किया, डेल यू अपॉन में डेल एक्स निकाल लिया। अब आपको चाहिए होगा, यहाँ पर देखना आप ध्यान से, आपको चाहिए होगा डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी डेल अपॉन डेल वाई चाहिए होगा आपको। यानी आपको इस u को y के रिस्पेक्ट में, इस u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और फिर इसी u को आपको z के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे आपने इस u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट यहाँ पर किया है ना, यहाँ पर देखिए, वैसे ही आपको इस u को y के रिस्पेक्ट में भी करना है और इस u को z के रिस्पेक्ट में भी करना है। तो कैसे करेंगे, आपको लिखना है सिमिलरली। ठीक है, आपको ये स्टेप अब वापस नहीं करना है, अब आपको लिखना है y और z के लिए आपको यहाँ पे लिखना है सिमिलरली, यानी इसी प्रकार हम बोल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम बोलेंगे कि जब हम डेल u अपॉन में डेल y निकालेंगे। अब देखिए सिमिलरिटी क्या है वो समझना है। देखिए पहले आपको जो इसमें पैटर्न बनाया है उसे समझना है। देखिए यहाँ पर अगर x था तो यहाँ x² आया, लेकिन यहाँ पर x को छोड़ के yz है और बाकी सेम नीचे वाला है। ठीक है, तो वही क्या होगा कि अगर यहाँ पर डेल u अपॉन डेल y है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर भी 3 आएगा, लेकिन यहाँ x था तो यहाँ x² आया था, और यहाँ y है तो यहाँ पर क्या आएगा, y² आएगा। अब यहाँ पर y आ गया तो अब आपके पास बचा xz, तो यहाँ पर क्या आएगा, xz। ठीक है, और नीचे वाला सेम रहेगा। नीचे वाला क्या है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस में 3xy। ये हमने लिखा सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ पर चाहिए होगा डेल अपॉन डेल जेड, यानी हमें चाहिए होगा डेल यू अपॉन डेल जेड, तो वो भी हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए डेल यू अपॉन डेल जेड। अब यहाँ पर जेड आ रहा है तो बस यहाँ पर जेड आएगा, और यहाँ जेड है तो यहाँ पर एक्स वाई आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर जेड था तो यहाँ पर आएगा z², और यहाँ पर अगर z आ गया तो अब बचा xy, तो यहाँ पर xy आएगा। ठीक है, और नीचे वाला सेम रहेगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस में 3xyz। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स है ना, इसको आपको मानना है इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, और यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई को आपको मानना है इक्वेशन नंबर बी, और यहाँ पर देखिए डेल यू अपॉन डेल जेड को आपको मानना है इक्वेशन नंबर सी। अब देखिए ध्यान से, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ये ऐड हो रखा है तो आपको ऐड करना है। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए ध्यान से पहले, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन ए बी सी को ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट से, राइट हैंड साइड को राइट से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीधा, तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन में डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन में डेल जेड।
तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने ऐड कर लिया तीनों को। अब देखिए, अब राइट को राइट में ऐड करना है। यहाँ पर पहले देखिए ध्यान से, राइट को राइट में ऐड करना है। तो देखिए तीनों में 3 भी है, ठीक है, तीनों इक्वेशन में 3 भी है। देखिए 3 3 3 है मल्टीप्लाई में, तो आप 3 करेंगे कॉमन सीधा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा ऊपर से 3 कॉमन करता हूँ। और देखिए एक बात इसमें खास और है कि तीनों इक्वेशन का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो यानी नीचे वाला जो एलसीएम आएगा ना, ऐसे यहाँ पर देखिए नीचे आपको ये पूरा का पूरा सेम लिखना है, क्योंकि तीनों इक्वेशन का डिनोमिनेटर सेम है। तो नीचे तो आएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, फिर -3xyz। और ऊपर देखिए आपने क्या किया, ऊपर न्यूमरेटर में से आपने इन तीनों में से 3 कॉमन कर लिया, बाहर कॉमन कर लिया है। अब क्या बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बचा। अब ये बचेंगे -yz माइनस एक्स जेड माइनस में एक्स वाई। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, माइनस में एक्स वाई है ना, यहाँ पर सीक्वेंस में लिख रहा हूँ मैं, -xy फिर -yz फिर माइनस में zx, ठीक है। क्या किया मैंने, देखिए ध्यान से एक बार, मैंने ए बी सी के राइट हैंड वाली जो साइड है इसको ऐड किया है। तो तीनों का न्यूमरेटर में से मैंने 3 लिया कॉमन, और डिनोमिनेटर तीनों में सेम सेम आ रहा, तो ये मैंने कॉमन ले लिया नीचे। अब मैंने जोड़ा कैसे इसको, पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को लिखा, फिर लिखा मैंने -xy -yz -zx, ठीक है। इसको मैंने सीक्वेंस में सेट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर डेल u अपॉन में डेल x है, डेल u अपॉन में डेल y है, और डेल u अपॉन में डेल z है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि नीचे वाला अगर आप ध्यान से देखिए तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब -3xyz, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। आपको पता है कि 9th क्लास में एक फॉर्मूला था, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब -3xyz। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि x प्लस वाई प्लस में z, और यहाँ पर था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है 9th क्लास का, ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो अब देखिए यही वाली फॉर्म यहाँ पर बनी हुई सवाल में, तो इसकी वैल्यू में ये वाली यहाँ पे रख दूंगा, पुट कर दूंगा मैं, ठीक है। इसका मान ये वाला आपको यहाँ पे रखना है नीचे वाले में, ठीक है। ऊपर वाला सेम रहेगा, तो ऊपर वाले को मैंने रखा सेम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ये है न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में ध्यान से देखना है आपको इसका मान, ठीक है। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब -3xyz की वैल्यू ये वाली यहाँ पर रखनी है। तो देखिए ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, अभी मैंने बताया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स है, और अपॉन में देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये पूरा सेम है ब्रैकेट, तो इस पूरे से ये पूरा कट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, अब यहाँ पर देखिए, अब डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन में डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन में डेल जेड, और ऊपर तो बचा आपका 3 और नीचे बचा आपका x प्लस वाई प्लस में z, ठीक है, ये बचा है। अब इसको आप इक्वेशन नाम दे दो, आपने ए बी सी डी माना था और वहाँ पर आपने 1 माना था, तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 1 आपने मान रखा है, अल्फ़ाबेट में आपने ए बी सी डी माना था, अब मैं यहाँ पर मान रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, इसके बाद आपको जो प्रूफ करना है पहले वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले, अब आपको इस पूरे की वैल्यू ये वाली लानी है, ठीक है। आपको लाना है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर इनटू में यू, इसकी वैल्यू ये लानी है।
तो अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट को प्रूव कर देंगे। तो नाउ अब हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड देखिए यहाँ पर एक बार, ये वाली पूरी है। तो ये लिखते हैं यहाँ पर डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल अपॉन में डेल वाई। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में आता ही आता है। तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख दी है। अब देखिए ध्यान से यहाँ से, ठीक है। अब थोड़ा इसको पहले ऊपर करते हैं वरना आपको दिखेगा नहीं फिर। देखिए चलो, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब ये स्टेप आपको बिल्कुल दिख रहे होंगे। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना दोनों में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेल अपॉन में डेल एक्स, इस नंबर का अंदर इंटू कर देंगे हम। तो 3 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस में जेड, ठीक है। यानी ये ब्रैकेट पहले डेल अपॉन डेल एक्स के साथ में आएगा, फिर बीच में प्लस है, फिर डेल अपॉन डेल वाई के साथ भी आएगा ये सेम नंबर एक्स प्लस वाई प्लस में जेड, और फिर डेल अपॉन डेल जेड के साथ भी आएगा ये नंबर 3 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये जेड है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए 3 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर देंगे। तो डेल अपॉन में डेल एक्स, यहाँ पर 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा, और यहाँ पर आपका प्लस था, और यहाँ पर भी 3 कांस्टेंट है। तो डेल अपॉन में डेल वाई, कांस्टेंट बाहर हो गया तो यहाँ पर 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस में जेड बच जाएगा। सेम यहाँ पर देखिए 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, डेल अपॉन में डेल जेड और 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस में जेड, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये स्टेप आपको दिख रहे होंगे ना, ठीक है। चलो अब देखिए 3, अब देखिए 1 अपॉन एक्स का, तो आपको मालूम है फॉर्मूला में यहाँ पे दिखाता हूँ आपको पहले कि डी अपॉन में डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का अवकलज क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, वही आपको यहाँ पर यूज करना फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो x प्लस वाई प्लस जेड को मान लो x है, तो 1 अपॉन एक्स क्या होगा, -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए, अब x प्लस वाई प्लस जेड का अगेन होगा, तो x का 1, y का 0, जेड का 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3, सेम यहाँ पर करो। अब यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में आपको करना है, तो इसका क्या होगा, -1 अपॉन में 1 अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला है, तो -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर होता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब y के रिस्पेक्ट में इसको अगेन करना पड़ेगा, तो y का 1, x और z 0 हो जाएगा, बस 1 आएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। सेम यहाँ पर तो 3 सेम है, तो 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसके बाद देखिए -3 यहाँ पर आएगा, तो -3 अपॉन में लिखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस -3 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस -3 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर केयरफुली आपको देखना है। अब देखिए ध्यान से, अब आपको यहाँ पर केयरफुली देखना है कि तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम में क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आएगा, और ऊपर का नंबर ऐड हो जाएगा, तो -3 तो माइनस का 9 हो जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको चल रहा था ये वैल्यू, और ठीक है यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये चल रहा था, इसको सॉल्व करके आपको ये लाना था -9 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है, आपको लिखना है हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर एग्जाम में कई बार रिपीट है, इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही से सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको शुरू किया था। क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है, इसको सही से नोट करिए, ठीक है।